हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जो कि क्लास 9th का। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ये हमें कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 9, रेशियो 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ये हमें कह रहा है कि हमने एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है, मतलब कोई भी आप रफ डायग्राम बना लेना किसी भी क्वाड्रिलेटर का। ये कह रहा है ये है 3x, मतलब हम अभी x मानेंगे, मैं लिखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। 9x, ये 5x है, इसको अच्छे से लिखते हैं 9x, और ये 13x। देखो भी लिखेंगे लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बी, हम भी लिख के लिखेंगे 3x, रेशियो 5x, रेशियो 9x, रेशियो 13x। हम लिखेंगे सो हमें पता है ना कि मतलब सारे एक क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिखेंगे 3x प्लस में 5x प्लस में 9x प्लस में 13x इक्वल्स टू 360 बाय सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। आप अच्छे से लिखना पूरा क्वाड्रिलेटर। इनका जोड़ क्या आएगा, इनका सम आएगा हमारा 3x बराबर 360, x हमारा आ जाएगा 360 बाय 30 आ जाएगा हमारा 12। x की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 9 इंटू 12 इक्वल्स टू और 13 इंटू 12। हम 12 इंटू 3 हमारा 36 डिग्री आ जाएगा। अब 5 करेंगे, ये हमारा 60 डिग्री आएगा। अब हम 12 इंटू 9 करेंगे, ये आएगा हमारा 108 डिग्री। और हम 13 इंटू 12 करेंगे, ये आएगा हमारा 156, ये आएगा हमारा 156 डिग्री। मतलब इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि क्लास 9th का। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड करते हैं। ये हमें कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि हमें गिवन तो देखो क्या है कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें हमें शो करना है कि ये रेक्टेंगल है एक, कि हमें क्या शो करना है कि ABCD हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। और हमें ये दे रखा है कि जो डायगोनल्स है ना DB और AC क्या है, ये इक्वल है। देखो हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें दो एंगल 90 के दिखाने होंगे, तो देखो हम वैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम लिख गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम लिखेंगे 2 शो, जो हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो हमें 90 के लिए हम शुरू में इन दो ट्राइंगल को लेंगे, मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। ये DBC मतलब ये वाला पूरा, और ये ABC और मतलब ये वाला पूरा, ठीक है। हम इसको लेंगे, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DBC। देखो AB बराबर होगा DC के से, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या इक्वल होती है ना, तो AB बराबर होगा DC के, और AC बराबर होगा DB की, क्यों ये में गिवन है। AC बराबर है DB के, ये क्या हमें गिवन है। और क्या है, हम ये क्या है, इसका है अपोजिट साइड्स। आप सिंपल अपोजिट साइड या इक्वल साइड लिख सकते हो। और दोनों में देखो BC कॉमन है ना, इसमें भी देखो BC आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, और इस वाले ट्राइंगल में क्या BC आ रहा है। तो हम लिखेंगे BC बराबर BC, बिकॉज Y कॉमन। हम लिखेंगे बाय SSS रूल, मतलब साइड रूल, ट्राइंगल ACB
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीबीसी के, है ना, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो हम इससे क्या लेंगे, देखो ये इससे ये हो गया एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी के ना, हम लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी के। वाई? बिकॉज ऑफ सी पी सी टी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फिर हम लिखें सो, देखो पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल है डी सी के, ये तो हमें पता ही है, और बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल साइड के एक साइड बनने वाले एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 होता है ना। हम तो लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस में एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180। वाई? हमें पता है कि दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। थोड़ी हैंड राइटिंग आप देखना, एंगल मैं इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ, आप यहाँ देखना। देखो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए बी सी, क्योंकि हमने प्रूफ किया था ना ऊपर, देखो ए बी सी किसके, डी बी सी के बराबर है, इक्वल्स टू में 180। तो आ जाएगा 2 एंगल ए बी सी बराबर 180, एंगल ए बी सी आ जाएगा 90। सो एंगल डी सी बी कितना आ गया, 90 आ गया ना। अगर ए बी सी 90 आ गया तो डी बी सी भी 90 आ जाएगा। आप इसको बस एक बार ऐसे सर्कल कर देना, मतलब हाईलाइट कर देना अपने पेन से। फिर लिखना सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। ये स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है, क्लास 9th का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये ए बी सी डी क्या एक रोम्बस है। शो डैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। हमें शो करना है कि जो ए सी है ना डायगोनल ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंड हमें शो क्या करना है, इन डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स बी एज वेल एज एंगल डी सॉरी, हमें ये भी शो करना है कि जो ये है ना बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, जो बी डी है ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको बी डी को भी, मतलब एंगल बी को भी और एंगल डी को भी। मतलब एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, गिवन है हमें ए बी सी डी इज अ रोम्बस टू शो। जो हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो शुरू में हम इस दो ट्राइंगल को लेंगे, ए सी बी को और ए सी डी को, मतलब जो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला देखो जिसके बारे मैंने बाउंड्री की है, और ये वाला ट्राइंगल ए सी बी को। देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है ना, कॉमन। ए सी इक्वल्स टू ए सी वाई कॉमन है, और ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के वाई, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है ना, या तो अपोजिट साइड तो मत लिखो, आप लिखो इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। और ऐसे ही डी ए बराबर होगी सी बी के, डी ए बराबर होगी किसके, सी बी के, वाई सेम रीजन। फिर बाय एस 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 रूल, साइड 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 रूल, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो देखो इसके बाद मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, कोई नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अब हमने प्रूफ कर दिया है ना, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल। तो हम सीधा अब लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वाई सी पी सी टी, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 वाई सी पी सी टी। देखो ये हमने पहला तो हमारा प्रूफ हो गया ना, ये दो चीज़ तो देखो हमारी प्रूफ होगी। अब देखो इन बाकी दो कैसे करना है। फिर अब हम दूसरे ट्राइंगल लेंगे,
अब की बारी हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे डी बी ए और डी बी सी। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी ए एंड ट्राइंगल डी बी ए एंड ट्राइंगल डी बी सी। डी बी क्या है, दोनों में कॉमन है, डी बी बराबर डी बी वाई कॉमन। और ए बी दोनों में क्या इक्वल है ना, इन दोनों में क्या इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए बी ए बी इक्वल्स टू डी सी वाई। ये जो सेम इक्वल था ना यहाँ पे इस इक्वल साइड, वो सेम रीजन उठा के आप यहाँ लिख दो इक्वल साइड्स। और ऐसे ही जो डी सी है बी सी है ये इक्वल होगा डी ए के। सो हम लिखेंगे डी ए बराबर बी सी वाई बिकॉज सेम रीजन इक्वल साइड्स। फिर हम लिखेंगे बाय साइड रूल ट्राइंगल डी बी ए कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी बी सी के। अब हम इनसे ये लिख लेंगे एंगल 6 बराबर एंगल 5 के और एंगल 7 इक्वल है किसके, एंगल 8 के बाय सी पी सी टी। यहाँ भी क्या सी पी सी टी। देखो ये तो हमारा वन मेथड है, मतलब एक मेथड है इनको ऐसे प्रूफ करने का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका एक और मेथड है प्रूफ करने का। आप अगर कमेंट सेक्शन में कहोगे तो सर वो एक और सेकंड मेथड भी करवा दो, तो मैं सेकंड में करवा दूंगा। देखो लेकिन वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो डी सी इक्वल है हमें ए बी के, है ना, इक्वल हमें दे रखा है और हमें पता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। देखो ए बी इक्वल होगा किसके, सी बी के। मैं एक बार आपको यहाँ थोड़ा साफ करके एक बार थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि सेकंड मेथड से कैसे होगा। देखो ए बी इक्वल है बी सी के, तो एंगल 3 और एंगल 1 भी इक्वल हुए ना, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। और ऐसे ही डी ए और डी सी भी इक्वल है, तो ऐसे क्या हुआ एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हुए। और हम ऐसे देखें डी सी पैरेलल है ए बी के, तो एंगल 1 किसके बराबर है, मैं ये लिख रहा हूँ एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा आ जाएगा कि एंगल 1 होगा इक्वल 2 के इक्वल और एंगल 3 होगा 4 के इक्वल। और सेम यही इस ट्राइंगल में भी करके हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो सेकंड मेथड थोड़ा डीपली समझा दूंगा। तो इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को, जो है क्लास 9th का। तो चलो इसे रीड करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। कह रहा है ये ABCD है, ये C है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो AC है ना ये बाइसेक्ट करता है किसे, ये हमारे बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। हमें शो करना है कि एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। और हमें शो करना है ABCD क्या है, एक रोम्बस है, हमें ये भी शो करना है। लेकिन सुनो गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम लिखेंगे टू शो में हमें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल दिखाना है एंड AB, या एन मत लिखो आप सेकंड लिखो, ABCD इज अ रोम्बस। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो डायग्राम में देखो ये DC है, ये AB के पैरेलल होएगी, है ना, क्योंकि ये क्या है वो है ना, सो पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे DC पैरेलल है AB के, ये पूछेगा वाई बिकॉज पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है। तो एंगल 3 किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 के, और एंगल 4 किसके इक्वल हुआ, एंगल 1 के। हम यहाँ लिखेंगे वाई ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और यहाँ भी सेम आ जाएगा। हम लिखेंगे बट वी हैव गिवन डैट, देखो हमने तो यहाँ क्या एंगल 3 2 के बराबर 4 1 के, लेकिन बट हमें क्या दे रखा था कि एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है ना। सो फिर हम लिखेंगे सो एंगल
3 इक्वल्स टू एंगल 4। देखो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएंगे। आप देखो कैसे, ये देखो जो एंगल 1 है यहाँ, ये एंगल 4 के इक्वल है, और जो एंगल 2 है यह एंगल 3 के इक्वल है। अगर हम एंगल 1 की जगह पे 4 रख दूंगा और 2 की जगह पे 3 रख दूंगा, क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम ये ऐसे कर देंगे, देखो इक्वल हो गया ना। अब आगे हम आते हैं हमें सेकंड पार्ट पे कि हमें ABCD रोम्बस प्रूफ करना है। हम लिखेंगे, देखो ये वाले ट्राइंगल लेंगे हम ACD और ACB को हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACD। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के y, ये क्या था, गिवन था। और ये AC क्या है, दोनों में कॉमन है ना, AC बराबर ACY कॉमन। और एंगल 4 एंगल 3 के हमने अभी प्रूफ किया था, हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। हम लिखेंगे बाय साइड, ये सॉरी साइड नहीं, एंगल साइड एंगल रूल, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD के। सो हमें किससे क्या पता चला कि AB बराबर होगा AD के। हम यहाँ से लेंगे कि AB बराबर होगा AD के y, मतलब बिकॉज ऑफ CPCT। लिखेंगे सो, नहीं सो मत लिखो, लिखो वी नो डैट। देखो आप लिखना, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, वी नो डैट इफ मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, देखो इफ एडजेसेंट, आप अच्छे से लिखना स्पेलिंग में, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। देखो ये आपको पता होगा, अगर एक पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड इक्वल होती है ना, ये और ये, तो अपने आप ही रोम्बस बन जाता है। ये एक रूल है हमारा, एक्सियोम है। सो ABCD इज अ रोम्बस। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को, जो है क्लास 9th का। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमें कह रहा है, शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। ये हमें कह रहा है कि हमें शो करना है, अगर हमें ये दे रखा है कि इसके ये एक ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, अभी इसने कुछ नहीं कहा, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। इसने दे रखा है कि AC इक्वल है BD के, और AO, इसको O मानो आप, ये AO इक्वल है OC के, DO इक्वल है OB के, और एंगल 1 2 3 4 कितने ही 90 के। हमें प्रूफ करना है कि जो ABCD है ना, ये पूरा एक क्या है, एक स्क्वायर है। तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या हमें, AO बराबर OC, DO बराबर OB है ना, और AC बराबर DB, एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 90। फिर हम लिखेंगे टू शो, जो हमें शो करना है। हमें शो क्या करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, स्क्वायर। देखो हम कैसे शो करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन। देखो सबसे पहले ना हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, AOD और ODC, ये दो ट्राइंगल हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल ODC। देखो AO बराबर OC तो है ही, गिवन है हमें, हम लिख देते हैं Y गिवन, और एंगल 1 बराबर भी एंगल 2 है ना, बिकॉज क्या बोथ 90। और देखो DO दोनों में कॉमन है, हम लिखेंगे DO बराबर DO Y कॉमन। हम लिखेंगे बाई साइड एंगल, साइड ही होगी ना, साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये क्या होगी, साइड होगी भाई, साइड्स एंगल साइड रूल ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल ODC के। देखो ये वाला ट्राइंगल अभी इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो हम इससे ये लेंगे
कि हमारा AD है ना वो बराबर है DC से। हम लेंगे कि हमारा जो AD है वो बराबर है DC के बाई CP/CT। फिर हम सिमिलरली करके ऐसे लिखेंगे कि AD बराबर DC, CB बराबर BA और BA बराबर AD, है ना। क्योंकि हम ऐसे ही देखो सेम प्रूफ तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये हमें बहुत सारे कम से कम 3-4 कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे जब जाके ऐसे होगा। लेकिन हम सीधा हमें क्या है, हम सिमिलरली लिखेंगे। आप सिमिलरली या तो पूरा लिखो या SIM लिख के ऐसे करके सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली हम लिखना AD बराबर DC, DC बराबर CB, CB बराबर AB और ऐसे ही AB बराबर हो गया हमारे AD के। फिर देखो अभी हमने इसको सारी साइड तो इक्वल दिखा दिया कि ये वाली साइड इसके भी होगी, इसके भी और इसके भी। लेकिन अभी हमें स्क्वायर दिखाने के लिए एंगल 90 का भी दिखाना पड़ेगा ना, हमें 2 एंगल 90 के दिखाने पड़ेंगे। फिर हम सिमिलरली करके ऐसे उनको बाकी दो एंगल बचेंगे हमारे उनको भी 90 दिखा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ये 2 ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADC मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला BDC। देखो मैं कलर करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल पूरा जो है ना ये, और ये वाला ट्राइंगल है ना, ये हम दोनों ट्राइंगल लेंगे। देखो हम लिखे इन ट्राइंगल, यहाँ मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC। देखो BD बराबर AC तो है ही, है ना, क्योंकि हमें गिवन था कि इसके क्या डायगोनल्स इक्वल है। यहाँ लिख देते हैं हम गिवन। और AD बराबर BC हमने अभी प्रूफ कर दिया है, वाई प्रूव्ड अबव। और DC है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, DC बराबर DC वाई कॉमन। हम लिखेंगे बाई SSS रूल ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BDC के। देखो अब इस एंगल को आप वैसे एंगल ADC मानो, आप लिखो सीधा एंगल ADC बराबर एंगल BCD, है ना। अब ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया, इसके बाई CP/CT, बाई CP/CT। देखो उसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो हम लिखेंगे एंगल ADC प्लस में एंगल BCD इक्वल्स टू 180, है ना, 180 है। वाई बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। देखो हमने, आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखो हमने अभी प्रूफ किया था ना कि AD बराबर है DC के, तो क्या हुआ, ये सारी साइड इक्वल हैं तो ये एक दूसरे पैरेलल भी होंगे ना, है ना। ये सारी साइड इक्वल है तो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। तो हम लिखेंगे एंगल ADC, 2 एंगल ADC इक्वल्स टू 180, जो हमने यहाँ ये प्रूफ किया था। और एंगल ADC इक्वल्स टू 90 बराबर एंगल BCD, है ना, ये होगा ये। तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल ADC बराबर एंगल BCD के, बराबर हो गया एंगल CBA के, और बराबर हो गया एंगल BAD के, इक्वल्स टू क्या होंगे, 90 होंगे। सो फिर हम लास्ट में सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि क्लास 9 का। तो चलो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट अ राइट एंगल। हमें ये दे रखा है कि ABCD ना ये एक स्क्वायर है, हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल है ना ये AC और BD ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये साइड बराबर होगी इसके, ये वाली बराबर होगी इसके, और जो इसके बाइसेक्ट वाला एंगल है ना ये हमें प्रूफ करना है कि ये 1, 2, 3 और 4 कितने 90 के हैं। तो चलो देखो इसे कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें जो गिवन है, गिवन क्या हमें ABCD इज अ स्क्वायर, हमें ये गिवन है। हम लिखेंगे टू शो, जो हमें शो क्या करना है कि AO, इसको इस पॉइंट का आप O नाम दो, इसको AO
बराबर ओ सी, डी ओ बराबर ओ बी, और एंगल 1 बराबर इक्वल्स टू एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 90। देखो कैसे शो करना है, हम लिखेंगे अब सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम लेंगे ये ट्राइंगल, मैं कलर करके बताता हूँ आपको। ये ए, देखो ये ए डी ओ, और ये ए डी ओ, और ये बी सी ओ, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ठीक है। देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। देखो एंगल 4, ये एंगल 4 को मत लो आप। देखो ए डी बराबर बी सी तो है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है और साइड के अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी वाई, या तो अपोजिट साइड लिख सकते हो या इक्वल साइड लिख सकते हो, इक्वल साइड्स। फिर आप इस एंगल को 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 नाम दो। आप लिखो एंगल 5 बराबर है एंगल 8 के, एंगल 6 बराबर है एंगल 7 के वाई, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना। देखो ये स्क्वायर तो है ही, तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो ये बी सी क्या हुई, पैरेलल हुई, और इसमें ए सी ट्रांसवर्सल हुई, तो 5 बराबर हुआ 8 के, और बी डी यहाँ ट्रांसवर्सल हुई, तो 6 बराबर हुआ 7 के, बाई ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। फिर हम लिखेंगे बाई, देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये लगी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, बाई एंगल साइड एंगल रूल, ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ओ सी के, है ना, कॉन्ग्रेंट है। फिर इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ए ओ बराबर है ओ सी के, डी ओ बराबर है ओ बी के। हम लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना था, ए ओ बराबर ओ सी, डी ओ बराबर ओ बी, हाउ सॉरी सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखो ये हो गया। अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, कोई भी दो ले लो, या तो आप ए डी ओ ओ सी डी ले लो, या ए डी ओ या ओ बी ओ ले लो, लेकिन आपको एक साथ वाले ट्राइंगल लेने हैं, आमने सामने वाले नहीं लेने। हम लिखेंगे, मैं देखो ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए ओ डी और ओ सी डी। इन ट्राइंगल आप लिखोगे ए ओ डी एंड ट्राइंगल ओ डी सी। देखो ए ओ हमने प्रूफ कर दिया किसके, ओ सी के बराबर, और एंगल एक मिनट, एंगल ये है ना जो, सॉरी एंगल नहीं, साइड डी ओ दोनों में कॉमन है, क्या है, डी ओ दोनों में कॉमन है। देखो हमने अभी एक साइड तो बराबर दिखा दी, ये वाली साइड इसके बराबर दिखा दी, और ये हमने कॉमन दिखा दिया, और फिर हम एक और साइड दिखाएंगे ए डी बराबर डी सी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है ना। हम लिखेंगे ए डी बराबर डी सी। ये हम ए ओ बराबर ओ सी कहाँ से लेके आए थे, हम लेके आए थे प्रूफ्ड अबव, क्योंकि हमने प्रूफ किया था ना यहाँ पे। और डी ओ बराबर डी ओ क्या है, ये कॉमन है ये, और ऐसे ए डी बराबर ए डी वाई इक्वल साइड, ये तो आप साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो या इक्वल साइड, इसमें इक्वल साइड्स। फिर बाय एस 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 रूल, मतलब साइड 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 रूल, ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ डी सी के, ठीक है, ओ डी सी के। अब इससे हम ये लेंगे कि एंगल 4 बराबर एंगल 3 के, हम लेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 3 के बाई सी पी सी टी। देखो इसके आगे देखो फिर कैसे सॉल्व करना है, इससे आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो यहाँ आप देखो एंगल ए ओ सी एक लाइन है, तो 4 और 3 का सम कितना होगा, 180 होगा ना। हम लिखे एंगल 4 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू 180 बाई लीनियर पेयर टू एंगल 4, क्योंकि हम या तो 3 को 4 लिख सकते हैं या 4 को 3 लिख सकते हैं। 2 एंगल 4 इक्वल्स टू 180, एंगल 4 आ गया 90, और इसी तरह एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ सिमिलरली लिखोगे SIM, बस सिमिलरली लिख के ऐसे एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 90। देखो जैसे हमने अब एंगल 4 और 3 को प्रूफ किया है ना
कि ये 90 कैसे ही हम 3 2 को कर देंगे ऐसे, फिर 2 1 को कर देंगे और 1 4 को कर देंगे। तो हमने ऐसे सिमिलरली कहा कि हमें इतना बड़ा प्रोसीजर ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 8.1 के क्लास 9 का है, क्वाड्रिलेटर चैप्टर का। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। हमें प्रूफ करना है ये ए बी सी डी ना हमें क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है और हमें ये दिया हुआ है कि इसके डायगोनल्स है ना बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो भी 90 पे। मतलब ये वाला साइड है इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, और ये है ना ये यहाँ 90 के एंगल बना रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है। ठीक है, देखो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, ए ओ, इसको आप ओ पॉइंट नाम देना, ए ओ बराबर ओ सी, डी ओ बराबर ओ बी, और इनको एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर कितना 90। टू शो, हमें शो करना है ना, हाँ टू शो, हमें शो क्या करना है, ए बी सी डी इज अ आर एच ओ एम बी यू एस रोम्बस। हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन। रुको मैं एक बार पेन थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा देता हूँ, 7 बोल। देखो सॉल्यूशन, देखो शुरू में हम ना इन दो ट्राइंगल को लेंगे ए डी ओ और बी ओ सी को, हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर दिखाएंगे कि जो ए डी है ना ये बी सी के बराबर भी है और पैरेलल भी है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा और ये वाला इसके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर है। तो ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर है तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम से ना या तो हम सारी साइड इक्वल दिखा सकते हैं या सिर्फ हम दो एडजेसेंट साइड भी इक्वल दिखाएंगे ना तो भी हमारा पैरेललोग्राम में अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती क्या होता है, रोम्बस होता है। जो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे शुरू में इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, एंगल 1 बराबर एंगल 3, या तो आप वर्टिकली अपोजिट लिख सकते हो या 90 लिख सकते हो, बोथ 90। फिर रखना ये डी ओ बराबर ओ सी और ये बराबर ये एंगल वाई गिवन, ए ओ बराबर ओ सी, डी ओ बराबर ओ बी, वाई गिवन। लिखो बाई साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के। ये देखो सिमिलेंट आ गया, तो इस एंगल को 5 दो, इसको 6 दो, और बस यही दो एंगल ही बहुत है। अब दो एंगल 5 बराबर एंगल 6 और ए डी बराबर बी सी बाय सी पी सी टी, और ये क्या है बाय सी पी सी टी। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे दीज आर हेयर, नहीं दीज आर नहीं लिखेंगे, ऑप्शन में लिखना हेयर, अब लिखना हेयर एंगल 5 बराबर एंगल 6 एंड दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल एंड ए डी बराबर बी सी। सो ए डी पैरेलल हो गई बी सी के, नहीं यहाँ ए डी बराबर बी सी नहीं, आप लिखो यहाँ ए डी पैरेलल बी सी। फिर लिखो सो ए बी सी डी इज अ क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया ना, पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में हमें अब पैरेललोग्राम में प्रूफ कर दिया, कर लो शुरू। देखो शुरू फिर हम ट्राइंगल लेंगे ए ओ डी और ए ओ बी, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी और ए ओ डी ले लिया, देखो एंगल आप लिखो ए डी बराबर ए बी, नहीं सॉरी ए डी बराबर ए बी नहीं होगा, सॉरी आप लिखो डी ओ बराबर ओ बी, डी ओ बराबर ओ बी है ना, डी ओ बराबर ओ बी है बाय गिवन। आप लिखो एंगल 1 बराबर एंगल 2,
बोथ 90 भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो गिवन। फॉर ए क्या है, दोनों में कॉमन है ना, ए बराबर ए वाई कॉमन। अब लिखो बाय, देखो ये साइड होगी, ये एंगल होगा और ये साइड होगी, बाई एस ए एस रूल, बाय एस एस रूल ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल ए ओ बी के। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि ए डी बराबर आ गया ए बी के बाय सी पी सी टी। हम लिखेंगे वी नो डैट इफ एडजेसेंट sides of parallelogram, adjacent side of parallelogram are equal, ये e के इक्वल है, so it is a RHOMBUS, it is a rhombus। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है एक्सरसाइज 8.1 के क्लास 9th का। तो चलो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमें कह रहा है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एंगल सी। ये हमें कह रहा है ए बी सी डी ना, ये एक रेक्टेंगल है जिसमें जो ए सी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। तो क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के। हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। हमें क्या शो करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और डायगोनल बी डी एज वेल एज जो डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एज वेल एज एंगल डी को, मतलब बी डी बाइसेक्ट कर रहा है इसको भी और इसको भी। देखो हम लिखे सबसे पहले एक गिवन, हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है ना, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। देखो फिर हम लिखेंगे टू शो में क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सेकंड हम इसको नाम देते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। हम लिखेंगे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और हमें प्रूफ करना है एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 7, है ना, ये प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो हम शुरू में ये दो ट्राइंगल लेंगे, इसको सेंटर को नाम दो डी ओ ए और ए ओ बी। ये हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ ए एंड ट्राइंगल बी ओ ए। देखो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हमें दे रखा है, एंगल 2 एंगल 1 के क्या हमें इक्वल दे रखा है और ए ओ क्या है, ए ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ क्या है दोनों में कॉमन है, ए ओ बराबर ए ओ। हम इनका रीजन लिख सकते हैं, ये है गिवन और ये क्या है कॉमन। देखो हमें पता है जो रेक्टेंगल की डायगोनल है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और किस एंगल पे, 90 पे करते हैं ना। हमने पिछले क्वेश्चनों में ये प्रूफ भी किया, थ्योरम में भी है, आपकी थ्योरम में भी। तो हम लिखेंगे एंगल डी ओ ए बराबर एंगल बी ओ ए के, वाई बिकॉज बोथ 90। हमें पता है ना डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किस पे, वो भी 90 पे। लिखें बाई, ये क्या हो गया एंगल साइड एंगल रूल ना, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल डी ओ ए कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल बी ओ ए के। तो इससे हम लेंगे डी ए बराबर ए बी, हम इससे लेंगे डी ए बराबर ए बी, वाई बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली डी ए बराबर ए बी, जो ए बी बराबर होगा ये बी सी के और बी सी किसके बराबर होगा सी डी के। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर।
देखो ये 90 का एंगल तो पहले ही बना रहा था, हमने प्रूव कर दिया कि सारी साइड इक्वल है, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना। देखो फर्स्ट तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, अब सेकंड देखो, और सॉरी ये नहीं, ये कंप्लीट हुआ, और अब सेकंड देखो। देखो अब हम ट्राइंगल लेंगे डी ए बी और डी सी बी। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल डी सी बी। दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखो ये दो ट्राइंगल है डी ए बी और डी बी सी, इसमें डी बी क्या होगा, कॉमन होगा, डी बी बराबर डी बी वाई कॉमन, और ये डी ए किसके बराबर होगी, सी बी के, डी ए किसके बराबर होगी, सी बी के, वाई प्रूव्ड अबव, मैं प्रूव किया ना अबव, और ऐसे ही ए बी बराबर होगी सी डी के, वाई सेम प्रूव्ड अबव। ये प्रूव्ड अबव का मतलब यहाँ नहीं, ये है यहाँ प्रूव्ड अबव, कि आप अगर उसमें लिखोगे क्वेश्चन में तो आप ऊपर ही लिखोगे ना, ये तो थोड़ी स्पेस कम है। हम लिखेंगे बाय एस रूल ट्राइंगल सॉरी यहाँ क्या हुआ, काम नहीं कर रहा, कोई नहीं मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट आ गया कौन से ट्राइंगल के, डी सी बी के, तो इससे हम क्या लेंगे, एंगल 5 बराबर है हमारा एंगल 6 के, एंगल 8 बराबर है एंगल 7 के, वाई बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सेम रूल होगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के जो है क्लास 9 का, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DC बराबर BQ। ये क्या है, ये ए बी सी डी है ना, ये पैरेललोग्राम है, और ये जो BD है एक डायगोनल है, इसमें Q और P पॉइंट ऐसे लिखे है कि जो ये BQ है, ये एक मिनट, जो ये है ना BQ, ये बराबर है PD के या DP के। इसके हमें शो करना है, हमें देखो क्या पांच चीज़ शो करनी है, कि पहला तो है ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू बी के, मतलब ए पी डी है ना जो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी के, इस वाले ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला और इस वाले के। और सेकंड फिर हमें दिखाना है ए पी बराबर सी क्यू, फिर हमें दिखाना है ये वाली साइड बराबर है किसकी, सी क्यू की, इस वाली साइड के। फिर थर्ड ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी पी डी के, ट्राइंगल ए क्यू बी है ना ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी के, मतलब इस वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है। और ए क्यू बराबर है सी पी, और फिर हमने दिखाना है कि ए क्यू है ना, ये क्या है, सी पी के बराबर है, और ये सी पी सी टी से हो जाएगा। फिर हमें दिखाना है कि ए पी सी, एक मिनट, ये जो ए पी सी क्यू है ना, ये ए पी सी क्यू क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो देखो हम इसे कैसे शो करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड डी पी बराबर है हमारा बी क्यू के। फिर हम टू शो लिखेंगे, देखो आपको टू शो में ना ये 500 की 5 चीज़ उठा के ऐसे की ऐसे यहाँ लिखनी है, ऐसे लाइन वाली। फिर मैं ये इसलिए लिख रहा क्योंकि फिर ज़्यादा ही स्पेस खराब हो जाएगी हमारी। देखो फिर हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। शुरू में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। देखो ए पी डी लोग, ए पी डी ये है ना हमारा ए पी डी, और सी क्यू बी ये, इनमें देखो बी क्यू बराबर डी पी हमें दे रखा था ना, हम लिखेंगे बी के यूजुअल्स डी पी वाई गिवन, और इसको आप एंगल 1 मानो, इसको 2 मानो। ये 8D पैरेलल है ना बी सी के, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो एंगल 2 और 1 क्या हो, इक्वल हो, क्यों, क्योंकि क्या ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
और देखो बी सी इक्वल हुआ ए डी के वाई, ऑपोजिट साइड है ना पैरेललोग्राम की, बी सी इक्वल है ए डी के वाई, ऑपोजिट साइड्स कह सकते हो या इक्वल साइड्स ऑफ नी ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। लिखेंगे बाय, देखो साइड एंगल, साइड फॉर्मूला होगा ना बाय एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू बी से, है ना, सी क्यू बी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, हम यहाँ से ये ले लेंगे कि सी क्यू किसके बराबर है, ए पी के बाय सी पी सी टी, है ना, बाय सी पी सी टी। फिर हम लेंगे, अब देखो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए क्यू बी, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, मतलब ये ए क्यू बी और क्या सी पी डी। तो इसमें इनको रब करता हूँ एक बार, देखो डी पी तो बराबर है बी क्यू के, हम तो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं कि डी पी बराबर है किसके, बी क्यू के वाई हमें गिवन है, और डी सी किसके बराबर होगा, ए बी के ना, वाई ऑपोजिट साइड है ये, हम लिखेंगे डी सी इक्वल्स टू ए बी वाई, सेम रीजन जो यहाँ था ना ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये सेम रीजन आप यहाँ लिख दो। और फिर देखो इसमें भी है जो ये हमारी ये साइड है, ये नहीं, आप ए डी पैरेलल किसके, बी सी के है ना, तो ये वाला भार वाला एंगल भी किसके इक्वल है, इसके ना, तो हम लिखेंगे एंगल, इसको 3 मान देंगे, इसको 4, हम लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4 के वाई, बिकॉज ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इनको रब करता हूँ मैं, हम लिखेंगे बाई, देखो ये भी साइड एंगल, साइड रूल हो गया ना, बाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी पी डी के। तो हम इससे क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ए क्यू बराबर है पी सी के, हम दिखा देंगे ए क्यू इक्वल है पी सी के वाई बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। देखो ये हो गया। अब हमें दिखाना है कि ए पी सी क्यू क्या एक पैरेललोग्राम है, तो देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ इसे, हम लिखेंगे, देखो इसके लिए ना अभी हमें ऑपोजिट साइड तो इक्वल आ गई, मतलब ए पी आ गई हमारे क्यू सी के इक्वल, ए क्यू आ गई पी सी के इक्वल, लेकिन ऐसे पैरेललोग्राम थोड़ी वो होएगा, हमें दिखाना, हम शुरू में इनको ना ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स को भी हम क्या इक्वल दिखाएंगे। तो देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, पी क्यू क्या दोनों में कॉमन है, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू वाई कॉमन, और ऐसे क्यू सी हम इक्वल किसके प्रूफ किया था, मैं यहाँ किया था ना, देखो कहाँ, ये देखो सी क्यू बराबर ए पी ना, क्यू सी बराबर ए पी वाई प्रूव्ड अबव, और ऐसे ही पी सी किसके इक्वल ए क्यू के वाई प्रूव्ड अबव, ये भी हमने प्रूफ किया था ना, याद आएगा बाई एस 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 रूल, ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू सी के। तो देखो इससे हम इसको हमने 3 4 इसको 5 इसको 6 और इसको 7 इसको 8, हम लिखेंगे एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, ऐसे हम कहेंगे ऐसे सी पी सी टी से। फिर हम लिखेंगे दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, सो ए पी है वो किसके पैरेलल हुई, क्यू सी के ना, ए पी पैरेलल हुई क्यू सी के, एंड और हमें पता ए पी हमने किसके क्यू सी के इक्वल दिखाई रखी थी, सो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो ये ऐसे पूरा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10th जो कि एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 9th का। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्सेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। ये कह रही है ए बी सी डी है ना, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका ये डी बी या बी डी क्या एक डायगोनल है, और ये ए पी
और सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ए और सी से। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के, मतलब जो ए पी बी है ना, ये वाला ए पी बी, मतलब ये वाला ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है इसके सी क्यू डी के। इस वाले ट्राइंगल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है इससे, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट शो करना है। सेकंड दिखाना है ये हम दिखाएंगे सी पी सी टी से। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, मैं एक बार इसको रब करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और इसको एंगल 1 नाम दो, इसको 2 दो। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बराबर है कितना 90। फिर देखो टू शो में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के। और सेकंड क्या दिखाना है, ए पी बराबर है सी क्यू के। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, शुरू में इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ए बी और सी डी दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये अपोजिट साइड है सी डी। आप यहाँ लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल, वाई बोथ कितना 90। तो देखो ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये वो है ना डी सी और ए बी क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो क्या है ये वो है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो डी और 3 और 4 क्या होंगे, हमारे एंगल इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वाई ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। देखो बाई एंगल साइड हो गया ना, देखो एंगल साइड बाई एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी के। सो तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ए पी बराबर होगा सी क्यू के कैसे, बाई सी पी सी टी। तो आप एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखो हमें प्रूफ करना था कि ये वाला ट्राइंगल किसके इस वाले इक्वल है। हमने देखो ये 1 और 2 90 हैं, 3 और 4 इक्वल है हमको वाई के ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और ये ए बी बराबर है सी डी के। तो बाई एंगल साइड रूल से हमने क्या इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, फिर वहीं से हमने ए पी बराबर सी के ले लिया बाई सी पी सी टी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.1 का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी बराबर है डी ई के और ए बी पैरेलल है डी के। देखो इसमें ना ये ए बी है, ये बराबर है डी ई के, और ए बी पैरेलल है किसके, डी के। और वहीं जो बी सी है ना, ये किसके बराबर है, ई एफ के, और बी सी पैरेलल है किसके, ई एफ के। एंड वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। इसने कहा है कि ये बी ई से जोड़ दिया, ई एफ से और ए डी से। हमें शो करना है ए बी ई डी, मतलब ए बी ई डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और बी ई, मैं इसको रफ करता हूँ, और बी ई एफ सी क्या है, ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और ए डी बराबर भी और पैरेलल भी है किसके, सी एफ के। और ए सी एफ डी भी क्या एक पैरेललोग्राम है, और ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ के, ये ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके, डी ई एफ के। तो देखो कैसे करना है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इजी, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन जो हमें दे रखा है। वैसे स्टूडेंट इसमें ना मैं गिवन और टू शो नहीं लिखूंगा, क्योंकि ज़्यादा फिर यहाँ पे आएगा नहीं क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में देखो आप लिखोगे गिवन, मैं सिर्फ ऑर्डरली बोलता हूँ। गिवन में क्या आएगा, ए बी बराबर डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, और बी सी बराबर ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ये आपका गिवन में आएगा। टू शो में ये सारा आएगा जो है ना 5 6 के 6, ये किस में आएंगे, टू शो में आएंगे। देखो फिर हम सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन देखो मैं यहाँ सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो, ये इसने क्या कर रखा था, ए बी बराबर है डी ई के और ए बी पैरेलल है डी ई के। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटर, अभी तो एक क्वाड्रिलेटर है ना, अभी हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी।
ए बी बराबर है किसके, डी ई के, एंड ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के। सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये अपने थ्योरम में भी होगा कि अगर एक साइड या तो एक साइड बराबर भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या वो पूरा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। या अपोजिट साइड सारी के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो देखो ये पैरेललोग्राम हो गया। और अब ये लिखेंगे सेकंड, यहाँ सेकंड डाल के हमारा देखो फर्स्ट तो यहाँ प्रूफ हो गया, हम यहाँ टिक लगा लेते हैं। सेकंड है क्वाड्रिलेटरल, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, ये बी ई एफ सी, ये बी ई एफ सी। इसने क्या, हमें इसने दे ही रखा था बी ई किसके बराबर है, ई एफ के, एंड बी ई किसके पैरेलल है, ई एफ के। So BEFC is a parallelogram। देखो हमारा सेकंड में प्रूफ हो गया। थर्ड देखो, इसने कहा हमें दिखाना है कि AD है ना, ये बराबर भी और पैरेलल भी किसके, CF के। देखो हम दिखाएंगे, हमें पता है AD बराबर और पैरेलल है किसके, B के, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है ना। हम लिखेंगे AD बराबर है BE के, एंड AD पैरेलल है किसके, बीई के वाई, क्योंकि हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव कि क्या ये वो है पैरेललोग्राम है। और ऐसे ही हमने क्या प्रूफ किया, एंड हमने ये प्रूफ किया कि ये भी पैरेललोग्राम था ना, बी ई एफ सी, तो बीई किसके बराबर है, सी एफ के, एंड बीई किसके पैरेलल है, सी एफ के। तो हम लिखेंगे वाई, क्योंकि हमने ये भी प्रूव्ड अबव किया था ना। हम लिखेंगे सो, आप इसको इक्वेशन 1 दो, इसको 2 नाम दो। हम लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए डी, देखो बी इन दोनों के इक्वल है, ए डी और सी एफ के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना। हम लिखेंगे ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी बराबर सी एफ। देखो हमारा थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में हमें ए सी एफ डी को, इस वाले को ए सी एफ डी को, अभी हमने प्रूफ किया ना कि ए डी बराबर भी और पैरेलल भी किसके, सी एफ के। तो हम लिखेंगे ए डी, हम लिखेंगे शुरू में इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ए डी है पैरेलल है किसके, सी एफ के, एंड ए डी बराबर है किसके, सी एफ के। सो क्या, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। देखो अब हमें दिखाना है कि ए सी बराबर है डी एफ के, ए सी किसके बराबर, डी एफ के। तो हम यहाँ से तो हम लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसका यहाँ लिख रहा हूँ। हम लिखेंगे सो ए सी किसके इक्वल हुआ, डी एफ के हुआ ना। हम यहाँ लिखना आपको रीजन, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये यहाँ कंटिन्यू होएगा, वाई अपोजिट साइड ऑफ किसके, पैरेललोग्राम की, है ना। देखो हमने क्या, हमारा फोर्थ भी प्रूफ, फिफ्थ, अब रह गया सिक्स्थ आखिरी। तो देखो सिक्स्थ को मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ी स्पेस बनाना, आप देखना। देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला। हमें देखो सब, हमने सब कुछ प्रूफ कर सका है हमने। ये पूरा एक ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है ना। तो हमको पता है कि ए बी किसके, डी के इक्वल होगा, बी सी किसके, ई एफ के, और डी एफ किसके, ए सी के। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए बी है वो इक्वल होगा किसके, डी ई के, बी सी इक्वल होगा किसके, ई एफ के, और ए सी इक्वल होगा किसके, डी एफ के वाई। हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हर एक में क्या आएगा, प्रूव्ड अबव। हम आएगा बाय एस 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 रूल, एस 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 रूल ये ना, बाय एस एस रूल, वो मैं रूल अच्छे से लिखता हूँ, बाय एस एस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉमन है ट्राइंगल डी ई एफ के। देखो बाकी बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस ये थोड़ा लेंथी था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्लास 9th के एक्सरसाइज 8.1 का। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी बराबर है बी सी के। ये कह रहा है ये जो ए बी सी डी है ना, ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी ये बराबर है किसके, बी सी के। ये दोनों क्या है, बराबर है। हमें शो करना है कि एंगल ए, ये वाला एंगल है, इस एंगल बी के बराबर, इस पूरे के नहीं इसके, क्योंकि शुरू में ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम में शो करना है। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के। फिर हमें दिखाना है ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे हम डायगोनल खींचेंगे और ऐसे ही ए बी डी, बी ए डी में ऐसे डायगोनल खींच के उसको पहले बराबर दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट। फिर उसी से हमारा ए सी और बी डी क्या इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इन एंगल्स को नाम दो, इसको 1 2 3 4 5 6, इन सबको नाम देना और एक बार इनको हटाओ। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। मैं आपको गिवन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ आपको गिवन में क्या लिखना है। आपको लिखना है ए बी पैरेलल सी डी और ए डी बराबर बी सी। फिर टू शो में आपको ये चारों के चारों किस में लिखने हैं, टू शो में आप ये चारों के चारों लिख देना, ठीक है। फिर देखो हम उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, अभी सॉल्यूशन ही लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन ई टू सी which is parallel to AD and equal to BC। इक्वल टू किसके, एंड ऐसे मत लिखो इसी बराबर होगा ए डी के, है ना। फिर अभी लिखो सॉल्यूशन। देखो ये ए बी तो पहले इसके हमने डी सी के क्या पैरेलल दे रखा था। अगर हम ए बी को ई तक एक्सटेंड करते तो भी ये पैरेलल रहेगा। और अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि ये जो ए डी है ना, ये किसके पैरेलल होएगा, ई सी के पैरेलल होएगा। और तो इससे क्या होता है, इससे हमारा ये होता है कि ए ई सी डी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। हम लिखेंगे ए ई पैरेलल है डी सी के एंड ए डी पैरेलल है ई सी के। सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है पैरेललोग्राम है ये। फिर देखो ये पैरेललोग्राम अब हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद हमें पहला क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी, हमें ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 5 का जोड़ कितना होगा, 180 ना, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, आप अच्छे से लिखना। और देखो एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है ना। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो बी सी है ये हमने किसके इक्वल खींची थी, बी सी ई सी के। तो ये साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। हम लिखेंगे एंगल 4, इसको इक्वेशन 1 नाम दो। एंगल 4 इक्वल्स बराबर नहीं सॉरी इक्वल्स टू एंगल 5 वाई। आप लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। जो ये 3 और 4 का जोड़ कितना होएगा, 3 और 4 का जोड़ कितना होएगा, ये होगा हमारा 180। हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू कितना, 180 ना, वाई लीनियर पेयर। देखो हमने 1 और 5 का जोड़ कितना दिखा दिया, 180 दिखा दिया। 4 और 5 क्या हमने इक्वल दिखा दिए ना, क्या दिखा दिए, 4 और 5 इक्वल दिखा दिए। और एंगल 3 का हमने इनका जोड़ कितना 180 दिखाया। तो अब इसको नाम दो आप इक्वेशन 2। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों का सम 180 है तो हम दोनों को एक दूसरे इक्वल लिख सकते हैं ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इनको आमने सामने लिखेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना। देखो यहाँ पे हम ना एंगल जो ये है 4, इसको हम 5 लिख सकते हैं। हमने यहाँ प्रूफ किया था ना कि एंगल 4 बराबर किसके 5। कैसे हम लिखे, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 है।
देखो तो ना हम इसको 5 से 5 काट देंगे, 5 से 5 कट गया, एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 3 के, और हमें ये दिखाना था ना एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। फिर हम इसको करेंगे ऐसे ही, देखो हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हमें सी बराबर दिखाना है डी के। तो ये देखो कैसे होगा, इससे पहले ये शो करने पहले मैं सब को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा कुछ ऐसे ही है। देखो एंगल 2 और एंगल 5 का जोड़ कितना होगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 5 180 होगा ना, ओ सॉरी 1, इनका आप दोनों इक्वल होंगे वाई, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है ना पैरेललोग्राम के। ये आपने उसमें भी किया होगा थ्योरम में कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और 4 और किसके इक्वल है, 5 किसके इक्वल है, 4 के, 5 इक्वल्स टू 4 वाई, प्रूव्ड अब हमने ऊपर लिखा था। और 4 किसके इक्वल है, 6 के, 4 6 के इक्वल है ना, क्योंकि ए ई पैरेलल क्या है, डीसी है। वाई आप लिखना ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे इसको हम नाम दें इक्वेशन फर्स्ट, इसको 2 हम लिखेंगे। सो फ्रॉम 3 और 4 नाम दो आप, 3 और 4 हम लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, देखो ये कैसे, आपने यहाँ 2 किसके इक्वल दिखाया था, आप डायग्राम में देखो 2 हमने दिखाया था कि 5 के इक्वल होता है। 5 किसके इक्वल था, 4 के, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। और 4 किसके इक्वल था, 6 के, क्योंकि यह ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो इससे हमारा 2 और 6 भी के आगे इक्वल आ गए। तो ये तो बहुत ईजी था। चलो अब थर्ड देखते हैं, हमारा सेकंड भी कंप्लीट होता है। हम देखेंगे सेकंड में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, है ना। अब मैं इनको रब करता हूँ, देखो हम ऐसे इसको जोड़ देंगे, फिर ऐसे इसको जोड़ देंगे। हमें शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। देखो ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, ए बी बराबर ए बी वाई कॉमन, और बी सी और ए डी हमने अभी दिखाए थे ना इक्वल, मतलब ये जो हमें इक्वल दे ही रखा था, ए डी बराबर बी सी वाई, या गिवन लिखो या आप इक्वल लिखो। फिर एंगल ए एंगल बी के बराबर है ना, हमने देखो यहाँ फर्स्ट में शो किया था, हम लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी, हाउ प्रूव्ड अबव। फिर बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ए डी के, किसके, बी ए डी के। सो फ्रॉम हमें क्या पता चल रहा है कि ए सी है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा डी बी के, बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है और पूरी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।